टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमें पता है कि रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एग्जांपल्स दो अब्दुल्ला। जैसे हाई और लो। हाई और लो क्या मतलब? नहीं, रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल्स दो। जैसे एंजाइमेटिक, एक्सोथर्मिक, हाँ, और ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्टिंग। ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एक एजेंट हो गया ना। आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बोले रिएक्शंस, और किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। वो तो बोल दिया ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और टीचर प्रेसिपिटेट का फॉर्म? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं। और इंटरन्यूट्रल रिएक्शन। न्यूट्रल रिएक्शंस ये होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एक मिनट, हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, हाँ जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखो, आपने मुझे बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन होता है, और आपने मुझे बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, और क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और क्या होता है? और होते हैं ना। खैर चलो, इतने काफी। ऑक्सीडेशन आपको पता है, रिडक्शन भी पता है, एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सही है। अब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है हाउ फास्ट अ रिएक्शन इज अकरिंग। एक रिएक्शन आपका कितना फास्ट हो रहा है, उसका क्या मतलब है? देखो, किसी भी टिपिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं, दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म, इसलिए मतलब कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। हाँ, NaCl फॉर्म करता है, तो इसको बैलेंसिंग क्या था। अब देखो कितनी फास्ट जो है, मैं अगर बोलूं कि इसका रेट मुझे डिटरमाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? मैं देखूंगी कि जब मैंने सोडियम डाला, मैंने क्लोरीन डाला, मैं टाइम नोट करूंगी और देखूंगी कि हाउ फास्ट माय रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, यानी कितनी जल्दी सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। और मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को या स्पीड ऑफ रिएक्शन को, बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिससे मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। मैं इसकी स्पीड को बढ़ा सकती हूँ कि जल्दी से सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएं, या मैं इस स्पीड को कम भी कर सकती हूँ ऐसे फैक्टर्स के जो इन दोनों के बीच का रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाए, तो मेरी सोडियम क्लोराइड को फॉर्म होने में फिर ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस बेसिकली चीज को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज हाउ फास्ट और स्लो अ रिएक्शन इज बेसिकली अकरिंग, या हाउ फास्ट द प्रोडक्ट्स आर बीइंग रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। सही है। हमने कल एग्जांपल्स देखी थी कि देखो प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या, देखो दो चीजें होती हैं, दो सॉल्यूबल लिक्विड्स होते हैं, बेसिकली दो सॉल्यूबल लिक्विड्स होते हैं, और जो उनका प्रोडक्ट होता है ना, वो एक इनसॉल्युबल चीज बन जाती है। तो इनसॉल्युबल जो सॉलिड फॉर्म होता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड, उस चीज को, उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? दो सॉल्युबल, जैसे यहाँ पे देखो ये भी लिक्विड है, आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड नजर आ रहा है, ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड नजर आ रहा है, एक्सेप्ट दिस पार्ट। इसके अलावा बाकी क्या हुआ कि ये सॉल्युबल चीज, इसमें कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व होगी, इसमें कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व होगी, या कोई भी एसिड एल्कली डिसॉल्व होगी, और जैसे ही उन दोनों ने रिएक्ट किया ना, तो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। देखो, द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट है, मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो जब आपने सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट, क्या ये तो आप बोलेंगे इसके जो हम लोग जब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को प्लस करेंगे तो, अच्छा, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है, यानी सिल्वर क्लोराइड ही प्रेसिपिटेट है। व्हेन यू मिक्स
द सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दो सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। इस टिपिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं जैसे ही दोनों सॉल्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाऊंगी फौरन ही मेरा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन फास्ट है या स्लो है? जो फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन है। फिर हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि सीमेंट है, सीमेंट को ड्राई होने में टाइम लगता है, यस टीचर, वो स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग, रस्ट लगता है आयरन पे, तो वो स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, हम रस्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे, स्लो रिएक्शन है। अच्छा जी, अब बट इट इज नॉट ऑलवेज इनफ टू नो दैट द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, यानी अब ये तो सामने सामने की बात है कि ये फॉरन रिएक्ट किया उसने तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, सीमेंट को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है, आयरन को रस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना कितना टाइम लग रहा है। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, सही है, बट अगर कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कोई सॉल्ट बना रहे हैं या कोई चीज़ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे तो स्पीड हमारे लिए मैटर करेगी ना, क्योंकि एक्सपेंसेस लग रहे हैं, आपको पैसे लग रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करने, मशीनरी प्रोवाइड करनी है, प्रेशर प्रोवाइड है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, तो जितना जल्दी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उतना हमारे लिए अच्छा है ना फाइनेंशियली। यस तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, हाँ एग्जैक्टली ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर तो हमारे प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी फॉर्म होंगे। दे नीड टू नो द रेट, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट क्या है मैंने आपको बता दिया, रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज, बेसिकली रेट का ये मतलब है। बट केमिस्ट्री में जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे केमिकल्स से रिलेटेड, तो उसका मतलब होगा कि हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू जो रेट प्रोडक्ट्स, का मतलब सही है। रेट, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगी यहाँ पे। ये पूछेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ बीइंग प्रोडक्ट फॉर्म या व्हाट इज द रेट ऑफ बीइंग सोडियम क्लोराइड, केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। वरना कहीं पे भी फिजिक्स वगैरह में भी रेट आएगा, रेट होता है टाइम से रिलेटेड, कोई भी चीज हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे भी टाइम का ही है ना, कोई हम कैसे मेजर करेंगे कोई चीज स्लो है या कोई चीज फास्ट है, तो वो डिवाइडेड बाय टाइम, तो जहां भी रेट आएगा वहां टाइम आएगा, सही है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स मैं छोड़ रही हूँ। इसके बाद रेट इज अ मेजर ऑफ चेंज दैट हैपेंस इन द सिंगल यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम। वो एग्जैक्टली जो चीज मैं बोल रही थी कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स में अगर बोलूँ, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स के रिएक्टेंट्स कितना चेंज हो रहे हैं, चेंज होके वो ऑब्वियसली बात है वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, तो इस चीज को मैं डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगी तो मेरी रेट आ जाएगी। या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के कितनी जल्दी मेरे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो, मेरे प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बोलो, सही है, डिवाइडेड बाय मैं इसको टाइम से कर दूंगी कि कितने जल्दी जो है मेरा रेट, कितनी जल्दी मेरा रिएक्शन अगर हो रहा है, तो मेरे पास या तो इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज। और केमिस्ट्री में अगर रेफर करूं तो हाउ फास्ट द रिएक्शन इज ऑकरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रेट देखो, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपकी गैस रिलीज होती है कोई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी या हाइड्रोजन रिलीज हो रही होगी, क्या बोलते हैं नाइट्रोजन रिलीज हो सकती है, कोई भी गैस होती है ना, गैसेस जब रिलीज होती है ना तो रेट मेजर करना हमारे लिए काफी आसान काम हो जाता है, ठीक है। जैसे जिंक इज, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमने उसमें पढ़ा था ना, हमने अभी नहीं पढ़ा एसिड बेस रिएक्शंस नहीं पढ़ा हमने, न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ा। मेरी बात सुनो, जब भी एक मेटल जो है ना एसिड से रिएक्ट करेगा ना, जब भी एक मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा ना तो हमेशा सॉल्ट फॉर्म होगी और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन फॉर्म होगा हमेशा, ठीक है, ये याद रख लो। क्या? ओके टीचर, मैं कह रहा हूँ मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगी, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा गैस स्टेट में होगी, सही है। यहाँ पे देखो ये चीज आपको दी हुई है कि जिंक इज एडेड, जिंक मेटल है, इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने जब रिएक्ट किया तो कौन सी सॉल्ट फॉर्म हो सकती है? टीचर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये रहा, ओ टीचर तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट फॉर्म होगी ना, जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे जिंक सल्फेट फॉर्म होगी, उसके साथ हाइड्रोजन फॉर्म होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस है। अब यहाँ पे हम इस रिएक्शन की रेट कैसे मेजर कर सकते हैं? यहाँ पे पहले तो जिंक जब हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में, दे रिएक्ट टुगेदर, द जिंक डिसअपियर स्लोली, क्योंकि जिंक जो है वो सारा यूज अप हो रहा है जिंक सल्फेट फॉर्म करने के लिए, एंड अ गैस बबल्स ऑफ। गैस होगी, जहाँ पे भी गैस आएगी और लिक्विड की प्रेजेंस होगी, किसी भी, जैसे हमारी जो ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो लिक्विड होती हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो बबल्स कंटिन्यूअसली आ रहे होते हैं। यस टीचर, आ रहे होते हैं बबल्स। फिर हाँ, फिर जैसे ही वो गैस चली जाती है तो उसका टेस्ट ही खराब हो जाता है, तो फिर हम लोग पीते ही नहीं है। ये सही है, बबल्स इसी तरीके से हाँ, बबल्स जब चले जाते हैं इसका मतलब है कि गैस उड़ गई, हम बोलते हैं गैस उठी हुई है। तो यहाँ पे भी जिस भी रिएक्शन में, केमिस्ट्री में याद रखो, जिस भी रिएक्शन में लिक्विड होगा कोई और गैस रिलीज हो रही होगी तो बबल्स फॉर्म होंगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि लिक्विड है और यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, बताओ बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, तो आप बोलोगे गैस रिलीज हो रही है। अब वो पूछेंगे गैस रिलीज हो रही है, बताओ, क्या आपको कैसे पता गैस रिलीज हो रही है, आपने कोई टेस्ट नहीं किया, तो सामने सामने बबल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है। फाइनली फिर as time goes by the gas bubbles off more and more slowly, यानी बबल्स जो है पहले ज्यादा जल्दी फट रहे होते हैं, बहुत सारे बबल्स अपीयर हो रहे होते हैं, और अब जो है उनकी रेट जो है वो स्लो डाउन हो गई, कम बबल्स आएंगे। दिस इज द साइन दैट द रिएक्शन इज स्लोइंग डाउन। Finally, no more bubbles appear. The reaction is over because all acid has been used up. Some zinc remains behind. अच्छा जी, इससे पहले देखो, कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो अब मेटल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं, मेटल है और एसिड है, अब जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब अगर तो मैं मेजर करके डालती हूँ, ये हम मोल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर तो मैं मेजर करके डालती हूँ कि जिंक है वो कितने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, और मैं दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेके, इक्वल मोल्स लेके, यानी इक्वल अमाउंट्स लेकर रिएक्ट करूंगी, तो पूरा का पूरा रिएक्शन मिक्सचर जो है वो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये चीज नहीं होती। हमारी एक जो होती है ना, एक रिएक्टेंट इज ऑलवेज इन एक्सिस। एक्सिस का मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा डाला हुआ है हमने, तो जब जरूरत से ज्यादा डाला हुआ है तो वो एंड में बच जाना चाहिए। अब जैसे जिंक के 2 ग्राम है और सल्फ्यूरिक एसिड के मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे मेजरमेंट करते नहीं है, मैं खाली एग्जांपल दे रही हूँ, और सल्फ्यूरिक एसिड के मैंने ले लिए 3 ग्राम्स। तो अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के 3 ग्राम्स ले लिए, तो ये तो खाली 2 ग्राम से रिएक्ट करेगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक 2-2 ग्राम रिएक्ट करेगा ताकि आपके पास सॉल्ट आ जाए 2 ग्राम, है ना। यस टीचर। आ रही है बात समझ? तो 1 ग्राम बच जाएगा। यस टीचर। जमन है यहीं पे? यस टीचर, मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ। समझ आ रही है आपको? यस टीचर, आ रही है। हाँ, तो फिर जब 2 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के 2 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बचेगा? कौन सा रिएक्टेंट बचेगा? क्या टीचर, कैन रिपीट प्लीज? मैं बोली हूँ जिंक के 2 ग्राम ने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 ग्राम से रिएक्ट किया, ओके तो क्या बचना चाहिए? टीचर, 1 ग्राम सल्फर का। 1 ग्राम, एक सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम बच जाएगा। तो इसका मतलब कि मेरा सल्फ्यूरिक एसिड एक्सिस में है। या ओके ठीक है, एक्सिस का क्या मतलब होता है समझ? टीचर, व्हाट एक्सिस का? एक्सिस का एक्सिस का क्या मतलब होता है? ये पता नहीं, आई थिंक जी मैं बताऊं, मुझे बच जाता बाकी यार नहीं। हाँ, जरूरत से ज्यादा चीज डाली हुई होती है, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड चीज जो भी डाली हुई होगी तो उसको हम एक्सेस बोलेंगे, और वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन लेफ्ट ओवर हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। द गैस बबल्स ऑफ इज हाइड्रोजन, जो गैस हमारी फॉर्म हुई जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन हुआ, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म हुई, और इक्वेशन दी हुई है आपको। Both zinc and sulfuric acid get used up in the reaction. At the same time, zinc sulfate and hydrogen form. अब इस रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ मैं? You could measure the rate of reaction by measuring the amount of zinc used up per minute. यानी मैं एक स्टॉप वॉच लूँ, जैसे अगर मैं एक स्टॉप वॉच लूँ, इस तरीके से होती है ना स्टॉप वॉच,
हाँ, मैं स्टॉप वॉच लूँ और मैं मेजर करूँ। मैंने जैसे ही जिंक डाला मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूँ और फिर जब तक हमारी पर मिनट जो है उसका मास मेजर करती रहूँ कि जिंक कितना बचा, फिर कितना बचा, फिर कितना बचा। जैसे 5 ग्राम्स था इनिशियली, मैंने 5 ग्राम्स डाला, फिर 1 मिनट हुआ तो ये 4.2 ग्राम्स बचा, फिर दूसरा मिनट हुआ तो ये 3 ग्राम्स बचा, तीसरा मिनट हुआ तो ये 2 ग्राम्स बचा, इस तरीके से, या 1.9 ग्राम्स बचा। इस तरीके से मैं रेट मेजर कर सकती हूँ। या तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट प्रोड्यूस पर मिनट, यानी जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्ट है, हमारी फॉर्म हो रही है, तो कितनी जल्दी फॉर्म हो रही है मैं उसको मेजर कर लूं। जी ये थोड़ा मुश्किल ही है यार, आप देखो कि मुझे किसी भी चीज की रेट मेजर करनी है, यानी प्रोडक्ट्स। एक मिनट दो, एक चीज है यहाँ पे, ये जिंक है, सही है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जिंक को मेजर कर रही हूँ कि कितनी जल्दी जिंक यूज अप हो रहा है। तो जितनी जल्दी जिंक यूज अप होगा तो हमारा रेट उतना फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस टीचर। और जितना स्लोली यूज अप होगा तो हमारा रेट कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स यूज अप नहीं हो रहे। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करनी है तो मैंने पहला काम क्या किया, मैंने बोला कि मैंने अमाउंट ऑफ जिंक जो है हमारा रिएक्टेंट है, मैंने देखा वो कितनी जल्दी यूज अप हो रहा है। और कितनी जल्दी यूज अप करने के लिए मुझे टाइम का रिकॉर्ड, टाइम का हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। तो टाइम का हिसाब मैंने कैसे रखा, मैंने स्टॉप वॉच यूज कर ली कि जितनी जल्दी हमारा जिंक यूज अप होगा, जितना जल्दी हमारा जिंक यूज अप होगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा, सही है। और जितना स्लोली यूज अप होगा तो उतना रिएक्शन हमारा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट दो मुझे। हाँ जी, मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ जिंक कितनी यूज अप हो रही है, जितनी जल्दी अमाउंट ऑफ जिंक खत्म होगी, जितना जल्दी जिंक खत्म होगा तो मेरी रेट उतनी उस पे रुक जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी। नहीं ना, जिंक जल्दी जल्दी यूज अप हो। यार अब्दुल्ला, इस तरीके से देखो कि आप हो ये, ठीक है, आप, रेस है ये पूरी, इतनी लंबी रेस है, आप जितनी जल्दी भागोगे तो आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। यस टीचर, और उतनी जल्दी सांस चढ़ेगा। तो इसी तरीके, हाँ सांस तो वो अलग बात है ना, यहाँ पे सांस, जिंक को सांस नहीं चढ़ेगा। तो जिंक जितनी जल्दी यूज अप होगा तो रिएक्शन उतनी जल्दी हो रहा है, तेजी से हो रहा है। यस जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे लो, देखो जब हम पानी उबालने के लिए रखते हैं तो हम अगर स्लो आंच पे रखते हैं तो पानी को ज्यादा टाइम लगता है बॉयल होने के लिए। ये ज्यादा आंच पे रखते हैं तो कम टाइम होता है। यस टीचर, वो तो। कम आंच रखते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। यस टीचर। तो रेट हमारी यहाँ ज्यादा है या कम है? टीचर यहाँ पे रेट हमारी ज्यादा है। नहीं, ज्यादा कैसे हुई अब्दुल्ला? जब मैं आंच कम रख रही हूँ और टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे, तो इसकी स्पीड कम है या ज्यादा है? टीचर इसकी स्पीड ज्यादा है। ज्यादा कैसे है, उबलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, उबलने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा कैसे होगी, मुझे बताओ। हाँ ओके टीचर, क्या किसी रिपीट कर सकते हैं? किसी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने वाटर बॉईल करने के लिए रखा है और इसकी आंच कम रखी है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा बॉईल होने में। टीचर उसकी अगर आंच ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा। मैंने कम रखी है, आंच कम रखी तो है। कम रखी है तो टीचर ज्यादा टाइम लगेगा। तो कम ज्यादा टाइम लगेगा तो रेट बढ़ेगी या कम होगी? टीचर रेट बढ़ेगी या रेट कम होगी? रेट कम होगी या बढ़ेगी? क्या हो गया अभी बता दो। अब जमन आप बता दो। क्या एक मिनट यार, एक मिनट रुक जा। अब्दुल्ला, मैंने आंच कम रखी है, पानी को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो रेट आपकी ज्यादा है या कम है? कम, एक मिनट, कम कम है ना रेट, क्या हो गया? और अगर मैं आंच बढ़ा दूंगी तो रेट ज्यादा।
ज्यादा हो गई रेट। इसी तरीके से अगर मैं एप्पल काट रही हूँ, मैं 1 मिनट में उसके 5 पीसेस कर रही हूँ, और फिर जमन एप्पल काट रही है, सही है, वो 1 मिनट में 10 पीसेस कर रही है, तो किसकी रेट ज्यादा होगी? टीचर क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैंने 1 मिनट में एक ही एप्पल के 5 पीसेस किए, और जमन ने 1 मिनट में एप्पल के 10 पीसेस कर दिए, तो किसकी रेट ज्यादा है? पी। जमन की ज्यादा है, सही यस। है। इसी तरीके से जिंक यूज अप हो रहा है, जिंक कितनी जल्दी यूज अप होगा, मैं उससे रेट डिटरमाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे हमने मिनट में किया ना, अगर हम मिनट मेजर नहीं करते, मैं और जमन ऐसे ही एप्पल काटना स्टार्ट करते, मैं 5 टुकड़े कर देती और जमन 10 टुकड़े कर देती, हमें पता चलता कि कितने टाइम में। फॉर सपोज एंड में हमने देखा तो मैंने 15 पीसेस किए हुए और जमन ने खाली 10 पीसेस किए हुए, लेकिन मैंने 15 पीस कितने मिनट में किए होंगे? मैंने 15 पीस 3 मिनट्स में किए होंगे। 1 मिनट में 5 किए, दूसरे मिनट में 5 किए, 10 हो गए, तीसरे मिनट में 15 हुए, लेकिन जमन ने 1 मिनट में 10 पीसेस कर लिए। यस। देखो, अगर मैं आपको बोली हूँ कि मैंने 15 पीसेस किए और जमन ने 10 पीसेस किए, तो किसने ज्यादा वो काटे हैं एप्पल के पीसेस? ज्यादा आप ही ने किसने एप्पल के पीसेस ज्यादा काटे? नहीं, मैंने 15 काटे, जमन ने 10 काटे। मगर 3 मिनट में गए हैं। एग्जैक्टली वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। काटे मैंने, प्रोडक्ट मेरे ज्यादा बने, बट जमन की रेट जो है ना वो ज्यादा थी। जिंक जो है ना वो ज्यादा जल्दी यूज अप हो गया, तो उसकी रेट क्या होगी? फास्टर हो जाएगी। यस टीचर। आई बात समझ? अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन जब मेजर करना है, तो मैं ये मेजर कर सकती हूँ कि जिंक कितनी जल्दी यूज अप हो गया। मगर टीचर मेरी एक बात है। हम्म, टीचर ये क्या बोलो। कहते हैं, मगर वो आप 3 मिनट में 15 कर रही हैं, तो आपकी रेट किस तरह ज्यादा हाँ, होगी? तो मेरी रेट स्लो हो गई ना, मेरी रेट स्लो रेट हो गई। स्लो होगी, तो आप ही की रेट हाँ, ज्यादा मेरी, होगी। आप ही की स्पीड ज्यादा है, जमन की स्पीड ज्यादा है। टीचर मेरी स्पीड ज्यादा है, मैंने अभी दूंगी रुको। हो गया समझ? इसी तरीके से रिएक्शन अगर हो रहा है, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो जिंक जितनी जल्दी यूज अप होगा, तो हमारी रेट ज्यादा होगी या कम होगी? टीचर मैं अगर जिंक को जल्दी यूज कर देंगे, क्या फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, क्या हम अगर जिंक जल्दी यूज अप हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? टीचर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। नो नहीं, ज्यादा जिंक हो गया, ज्यादा ज्यादा हो जल्दी गया, यूज ज्यादा हो अप हो गया। रहा है। ज्यादा होगा ना, जिंक ज्यादा जल्दी यूज अप हो रहा है, इसका मतलब जिंक सल्फेट ज्यादा जल्दी जल्दी बन रहा है। यस टीचर। तो तो टीचर पहला वो तो फास्ट होगा, पहला फास्ट। हाँ हाँ, तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि यू कुड मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ जिंक यूज अप पर मिनट। अगर 1 मिनट में 10 ग्राम जिंक यूज हुआ है और 1 मिनट में 5 ग्राम जिंक यूज हुआ है, किसकी रेट ज्यादा होगी? एक ये फर्स्ट ऑप्शन की या सेकंड ऑप्शन की? 1 मिनट में टीचर एक ही। एक की ज्यादा होगी ना, एक की रेट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 10 ग्राम यूज अप हो गया, इसका मतलब है कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस हुआ होगा। सही है। फिर पार्ट बी क्या बोला है, दूसरा पॉइंट क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड अप पर मिनट। अब हम जिंक की पहले बात कर रहे थे, अब मैं बोल रही हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड कितनी जल्दी यूज हो रहा है। ये जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड कितनी जल्दी यूज अप होगा? अगर 1 मिनट में, इसको मैं बोलूं कि 1 मिनट में मेरा 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है यूज अप हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का, और 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर क्यूब यूज अप हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। किसमें रेट ज्यादा है? किसमें रेट ज्यादा है? 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज अप हो रहा है, और दूसरे केस में 1 मिनट में ही 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज अप हो रहा है। कौन सा ज्यादा है? टीचर पहले में कितना हुआ था प्लीज? सॉरी टीचर। 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज अप हो गया हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड यार। ये सेकंड वाला। 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ है खाली सल्फ्यूरिक एसिड। जमन आप बताओ। आपके आवाज कट गया, वापस बोलूंगी। अब्दुल्ला, आवाज कट रही है मेरी? यस टीचर पहले कटी थी, इसलिए तो आपकी आवाज मेरी नहीं। अच्छा जी, मैं बोल रही हूँ कि 1 मिनट में, 1 मिनट ये में। देखो, 1 मिनट में
1 मिनट में आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज अप हो गया। यस। और 1 ही मिनट में मेरा दूसरा रिएक्शन मैंने किया, उसमें 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड यूज अप हो गया। कौन से केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है? जो ए फर्स्ट वन है। फर्स्ट वाले में सिंपल। फिर थर्ड चीज क्या बोले, द अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट प्रोड्यूस पर मिनट या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस पर मिनट। अब 1 मिनट में जब यही वाला रिएक्शन हुआ, 1 मिनट में मेरा जिंक सल्फेट के 5 ग्राम आ रहे हैं और 1 मिनट में जिंक सल्फेट के 15 ग्राम आ रहे हैं। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? टीचर नंबर सेकंड वाला जो आपने बोला, ये 1 मिनट में 15 ग्राम जिंक सल्फेट के प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे ही बात समझ? यस। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं? हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे मेजर कर सकते हैं कि हम देख लें कि हाउ फास्ट और रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप, कि कितने जल्दी जल्दी हमारे रिएक्टेंट्स यूज अप हो रहे हैं, या हाउ फास्ट और प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड, यानी हमारे प्रोडक्ट्स कितनी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं। आ गई बात समझ? यस टीचर। समझ क्लियर है? यस टीचर। तो इन जनरल टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन यू शुड मेजर, कि मुझे थोड़ा सा है बाकी सवाल आया तो सर टीचर से मेरा गलत ना हो जाए। नहीं, वो प्रैक्टिस करा दूंगी मैं। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड अप पर यूनिट टाइम या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, यानी हाउ फास्ट हर प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड या हाउ फास्ट और रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, आगे बढ़ूं? समझ आ गई? यस टीचर समझ आ गया। Wow.